बुरी बात है कि सऊदी अरब ने हम पे टैग लगा दिया, यूएई ने हम पे टैग लगा दिया, यूरोप कंट्री हमको वीज़ा देने को नहीं तैयार। लेकिन इंडियन यूएई में जाना चाहें तो वो 24 घंटों के अंदर भाई उधर जा सकते हैं, वो यूरोप जाना चाहें तो वो 10 दिनों के अंदर जा सकते हैं। हम यूरोप जाना हो तो हम 10 सालों में नहीं जा सकते, और यूएई हमने जाना हो तो हम 5-6 महीने नहीं, एक साल अपनी एड़ियाँ रगड़ते रहते हैं, फिर भी हमें वीज़ा नहीं मिलता। इंडिया ही ताकतवर है, इंडिया ही स्ट्रॉन्ग है भाई। आप भी है पाकिस्तानी, आप पाकिस्तान को सपोर्ट करें। आप कहें पाकिस्तान की आपके साथ बहुत अच्छी उनके साथ फ्रेंडशिप है, और आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि इंडिया इकोनॉमी में बहुत अच्छा है, पाकिस्तान भी बहुत अच्छा है। कैसे कहें? देखें, उनको 1 साल में वीज़ा मिल रहा है, हमें 5 साल में मिल रहा है। यूएई हमें वीज़ा देने को तैयार नहीं, दुबई ने टैग लगा दिया कि हम भिखारी हैं, तो हम कैसे ना देखें। इंडिया के लिए वीज़ा फ्री है, हमारे लिए वीज़ा जो है वो हमें मिल ही नहीं रहा, पैसे भी दे के नहीं मिल रहा, और हमारे ऊपर टैग लग गया कि हम भिखारी हैं। सर इंडिया के लिए वीज़ा पहले तो बात है फ्री है ही नहीं। फ्री है भाई, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, उन्होंने फ्री कर दिया और 24 घंटों के अंदर उनको वीजा दे रहे हैं इंडियन को। चलें सर, उनको दे रहे हैं, वो नॉन मुस्लिम है, वही बात आ गई ना कि जब भाई पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम हिंदुओं को दे रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि हम भाई इंडियंस को दे रहे हैं, यानी कि मुसलमान भी इंडिया के अंदर जितने पाकिस्तान में मुसलमान है इससे ज्यादा इंडिया में मुसलमान है। इंडिया में मुसलमान है तो उनको भी तो वीज़ा मिल रहा है ना। हाँ बिल्कुल मिल रहा है। तो वो जो मुस्लिम है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मेहर तनवीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेहर तनवीर रिएक्ट्स। आज हम बात करेंगे जो अमेरिका के अंदर इलेक्शन हुए हैं। आज से 1 साल पहले ऐसे लग रहा है जैसे डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार जाएंगे, क्योंकि हर चीज़ ही डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ जा रही थी, चाहे वो अदालती फ़ैसले हो, चाहे वो अवामी फ़ैसले हो। लेकिन 1 साल के अंदर इस तरह का अवाम का रिएक्शन बदला कि आज डोनाल्ड ट्रंप भारी मार्जिन से अमेरिका के अंदर जीत चुके हैं। लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर इस टाइम जश्न का समा है। अमेरिका से ज़्यादा इंडिया में जश्न मनाया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के जीतने पे। क्या डोनाल्ड ट्रंप के जीतने का पाकिस्तान पर भी कोई असरात पड़ेंगे? आइए पाकिस्तानी अवाम से जानते हैं। असरात तो दुनिया में पड़ते रहते हैं किसी आने से जाने से, लेकिन होना वही जो अल्लाह ताला को मंजूर होना एंड पे आके। सही है, ठीक है, कुछ साजिशें होती हैं, ठीक है, प्रोपेगेंडाज होते हैं, जिसकी वजह से सिलेक्टेड भी होते हैं, क्या नाम है, लीडर्स होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप 1 साल पहले कहाँ पे था, कहाँ पर है। गोली लगी, उसको लोगों की सिंपैथीज मिली, ठीक है, उसको वोट मिले। ओवरसीज़ इंडियन इसलिए उनको सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो इसराइल के साथ हैं। सही है। हम पाकिस्तानी के साथ कभी भी नहीं हो सकते, जैसा कि हमारे पासपोर्ट भी मेंशन है। सही है। तो इसलिए वो उनको फुल सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और उनको उन्होंने जितवाया है। और मोदी जो और अमेरिका की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती है। बज़ाहिर वो पाकिस्तान के अच्छे दोस्त है, लेकिन इंटरनली वो हमारे साथ नहीं है। सही है। यहूदी और मुसलमान कभी भी नहीं हो सकते, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है। ओके। तो यही वजह है कि जो सारे जो यहूदी हैं वो अंदर से एक हैं। सही है। ठीक है, यूनाइटेड है, इसलिए वो अपने ही लीडर को सपोर्ट करते हैं। क्यों इमरान खान का भी तो बहुत अच्छा दोस्त है डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि इमरान खान से जिस तरह वो वज़ीर आज़म थे जब गए अमेरिका के अंदर तो बहुत अच्छी दोस्ती थी। इसी तरह नरेंद्र मोदी के साथ भी है। तो इमरान खान तो मुसलमान है, वो तो यहूदी नहीं है, तो फिर इमरान के साथ उनके क्यों इतनी अच्छी गैदरिंग है? आपको बताइए होगा, मीडिया वाले हैं कि जो पाकिस्तान की मैक्सिमम वोटिंग है वो इमरान खान के हक में है। सही है। अगर वो इमरान खान का नाम लेके खुद को अपनी पोस्ट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपनी लीडरशिप स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है, और अंदर से वो मुसलमानों के साथ नहीं है। इमरान खान के साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बहुत ज़्यादा फंडिंग सपोर्ट है और बहुत ज़्यादा वोटिंग सपोर्ट है। सही है। अगर इमरान खान इलेक्शन में खड़ा होता है तो अगर आप 100% में देखें तो 30 to 35% ओवरसीज़ पाकिस्तानी उसको वोट देते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि पाकिस्तानी वहाँ पे प्रॉपर्ली इस्टेब्लिश्ड है, वहाँ पे क्या नाम है, वेल स्टेबल्ड है बाकी कंट्रीज़ में। तो इसलिए उसका नाम लेकर क्या हो सकता है उसने अपनी वोटिंग स्ट्रॉन्ग की हो। लेकिन नरेंद्र मोदी का बार बार, हिंदुओं का बार बार डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैंपेन में नाम लिया, पर मुस्लिम का नाम नहीं, कहीं पर भी नहीं लिया डोनाल्ड ट्रंप ने। क्या समझते हैं कि मुस्लिम कंट्रीज़ इतने ही कमज़ोर, उधर के जो लोग रह रहे हैं उधर, क्या उनका इतना ज़्यादा होल्ड नहीं है? क्योंकि जिस तरह 60 लाख हिंदू अमेरिका के अंदर सेटल हैं, लेकिन पाकिस्तानियों की बहुत तादाद कम है। आप देखें ना, जब एक इंसान है अपने ट्रैक से हट जाएगा, अपने मदद से हट जाएगा, तो उसको आप कहीं भी टर्न ओवर कर सकते हैं। जब मुसलमान एक ट्रैक पे थे तो उनको कोई भी हिला नहीं सकता था। अब सारे यहूदी काफिर एक ही ट्रैक पे हैं, वो कुछ भी बोल के अपने आप को ही स्ट्रॉन्ग शो करेंगे। अब मुसलमान देख रहे हैं दुनिया में बिखरे हुए हैं, हालांकि ये देखें ना, आउट ऑफ द वे हैं वो लोग। सही है। ठीक है, अगर वो अपने कुरान सुन्नत पे चलें तो क्या मुसलमान से ज़्यादा कुछ सख्त या क्या नाम है कामयाब कौम है, आप खुद बताएं यार। सही है। नहीं, एज ए मुस्लिम तो हम बात कर रहे हैं, एज ए पाकिस्तानी आप क्या सोचते हैं? क्या हम इंडिया का मुकाबला नहीं कर पा रहे किसी चीज़ के अंदर? अनबीटेबल जा रहा है वो, चाहे वो जीडीपी हो उनकी, चाहे उनके वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो उनका सेहत का निज़ाम हो, हर चीज़ में वो हमसे आगे हैं। तो एज ए हम ये इंसानियत और एज ए नेशन मुसलमान से, ये तो हमारा एक रीजन है, हम इससे हट के अगर बात करें तो वो बहुत आगे हमसे निकल गए हैं। इसी वजह से अमेरिका हो, रूस हो, वो इंडिया की तरफ ज़्यादा देखते हैं बानिस्बत पाकिस्तान के, क्योंकि उनको पता है पाकिस्तान ने कशकोल हाथ में पकड़ा हुआ है, और जो इंडिया है वो अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड खुद फैसले करता है और उनकी इकॉनमी बहुत तगड़ी है।
अब देखे ना, जो जिसकी झोली में बैठेगा उसकी बातें चलेगा। ठीक है, ठीक है। इंडिया में बैठा हुआ अमेरिका की झोली में, ठीक है, अब उसको मजे आ रहे हैं तो वो उनके साथ सपोर्ट ही करेगा ना उनको। लेकिन ट्रम्प तो देखें, इंडिया सपोर्ट कर रहा है ट्रम्प को, लेकिन जितनी इंडिया सपोर्ट कर रहा है उससे ज्यादा ट्रम्प को भी सपोर्ट मिल रही है इंडियन की तरफ से वहाँ। और देखे ना, पंजाबियों की मिसाल है, जिस तरफ नीवी था होती उस तरफ पानी जाता है। ठीक है, ठीक है, जिस तरफ पावर है उस तरफ ही वो लोग जा रहे हैं। यानी कि आप समझ रहे हैं कि पावरफुल है इंडिया, पावरफुल है पाकिस्तान से। अब देखिए पावरफुल ठीक है, अब एशिया में आप देख सकते हैं कि जो इंडियन कम्युनिटी है, जो है इनकी नाम है, उनकी स्ट्रेंथ है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज ज़्यादा है। सही है, ठीक है, उनकी जो ओवरसीज क्या नाम है तादाद है वो भी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है, और वो उनको डोनाल्ड ट्रम्प प्रॉपर सपोर्ट करता है। अब एक पाकिस्तानी अमेरिका में जाता है, उसको 5 साल बाद को वहाँ पे रेजिडेंशियल वीज़ा मिलता है, लेकिन इंडियंस को 1 ईयर बाद मिल जाता है। क्या वजह क्या है कि इंडियन को क्यों 1 ईयर के बाद और पाकिस्तान को 5? आपने बोला ना 60 लाख लोग वहाँ पे इंडियन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको कि 60 लाख बंदे सपोर्ट करें तो आप उनको फैसिलिटी नहीं करेंगे। ज्यादा होगी उसको सपोर्ट अच्छा, आप भाई आप क्या कहते हैं कि क्यों मतलब इंडियन की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट है और पाकिस्तान की नो रिस्पेक्ट? सर ये तो आपकी तरफ से है कि पाकिस्तान की रिस्पेक्ट नहीं है आपको। आप आपने सोचा हुआ है कि इंडिया का नाम ले रहे हैं बार बार कि इंडियन मुस्लिम उनको भी वीजा मिल रहा है। आप ये बात करें मुस्लिम और हिंदुओं की नहीं, आप ये बात करें इंडियन और पाकिस्तान का फर्क है। सर आपको बता दिया है ना कि अगर उधर मुस्लिम है तो वो भी हमारी भाई है ना, उनको अगर हमें नहीं मिल रहा उनको तो मिल रहा है ना वीजा। यानी कि आप इंडियन हमारे भाई हैं यार, जाहिर बात तो इंडिया में जो मुस्लिम है वो हमारे भाई नहीं है, तो जो हिंदू हैं वो हमारे भाई नहीं है। वो हमारे भाई कैसे हो सकते हैं? कैसे मतलब पड़ोसी है? अहले किताब किसी का अहले किताब जो होएगा ना वही आपका भाई होएगा, अहले किताब जो नहीं होगा तो यार देखिए, तो भाई नहीं हो सकता। यानी कि भाई जो ना हो उसके साथ आप तिजारत वगैरह नहीं कर सकते? कर सकते हैं हमने। तो फिर तो इंडिया के साथ हम तिजारत क्यों नहीं बेहतर कर पा रहे? जिस तरह उनकी इकॉनमी तगड़ी, हम एज ए आप सब यूथ खड़े हुए, यंगस्टर खड़े हुए, हम इस बात को क्यों, हिंदू मुसलमान ठीक है, लेकिन हमारे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, उन्होंने भी तिजारत की है नॉन मुस्लिम के साथ। और जितने अकलियतों को हकूक मुस्लिम कम्युनिटी में शायद किसी कम्युनिटी में हो इतने हकूक। जैसे कि आपने भी बात की है कि हम उनके साथ तिजारत क्यों नहीं कर रहे, हम तो कर रहे हैं अभी भी। यही कैसे कर रहे हैं वो नहीं हमारे। देखिए हमने 265, मैंने इस पे एक लंबा प्रोग्राम किया है, 265 बिलियन यूएसए डॉलर हमने 5 माह में इंडिया को दिए हैं, पर इंडिया का नहीं दिल किया हमसे 1 रुपए की भी चीज़ ले। क्यों हमारे पास इस तरह की चीज़ें नहीं अवेलेबल? ये कब की बात कर रहे हैं, किस ईयर की, किस मंथ की बात अभी आज से 5 माह पहले, कल तक 265 बिलियन यूएस डॉलर हम उनको दे चुके हैं, जिसमें अदलियात, शुगर वगैरह हम उनसे ले चुके हैं। नहीं, ये तो देखें हमें इसका नॉलेज नहीं है। हमें इतना पता है कि अभी भी तिजारत चल रही होंगी, कोई चीज़ें उधर से आ रही होंगी, कुछ उनको दे रहे नहीं, दे नहीं रहे, बिल्कुल वो लेने को तैयार नहीं है। ये तो आपकी तरफ से है, हमें तो उसका पक्का नहीं पता कि वो ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल ऑन एयर बता रहा हूँ कि नहीं, वो हमसे कुछ भी नहीं ले रहे। वो कह रहे हैं पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है, भिखारी है, ये नहीं बना सकते। भाईजान भिखारी तो वो हैं, भिखारी मुस्लिम कंट्री जो है वो भिखारी है ही नहीं, पाकिस्तान भिखारी है ही नहीं। इंडिया को भिखारी कह सकते हैं कि जिनके घर में आज भी वॉशरूम नहीं है। अगर वो इतनी स्टेबल है तो उनके घर में वॉशरूम क्यों नहीं है भाई? इंडिया तो आज भी इंडिया जो है ना, बैतुल खुला बाहर जाते हैं चौक में करने के लिए, इतनी स्टेबल होने के बावजूद इनको अमेरिका का वीजा मिल रहा है, लेकिन आज भी वॉशरूम अपने घर में नहीं बना सकते। भाई फिर भी वो चौथे नंबर की इकॉनमी है, हम किधर खड़े हैं? सर हम पहले नंबर पे खड़े हैं। वो गाड़ियां बना रहे हैं, वो सब कुछ, ये तो आप फिगर से बात, भाई आप फिगर से बात करें ना, हम तो ये जज्बाती बात कर रहे हैं ना। जज्बाती बात नहीं कर रहे हैं, आप मीडिया वाले हैं, हम फैक्ट फिगर पे बात कर रहे हैं, हम नंबर 1 पे हैं। कैसे? हम IMF के पास 70 सालों में 26 दफा जा चुके हैं, वो 2 दफा गए हैं। हमारा उनका कैसे मुकाबला है इकोनॉमी में? के ज़हन में आ गया हम जिहाद करने जा रहे हैं। जो जिहाद है, ये जिहाद हम ये नहीं कर रहे कि हम उनसे लड़ने जा रहे हैं। जिहाद अपने बिजनेस में जिहाद करेंगे ना, उनके साथ तिजारत में जिहाद करेंगे। यार हमें तो टिकटॉक से फुर्सत ही नहीं मिलती, क्योंकि हम टिकटॉक बनाने वाले हैं सारे। सर ये मेरा फोन है, इसके अंदर टिकटॉक नहीं है। नहीं, आपके अंदर नहीं, हमारे जो है बाकी यूथ है वो उसमें नहीं है। सर ये मेरा फोन है। नहीं ठीक है सर, ये मेरा फोन है, मेरे पास टिकटॉक नहीं है। इनके पास कौन सी चीज बन रही बताएं, हमने क्या इंडिया को दें बताएं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंडियन की आवाम भी देख रही, क्या दे? सर आप इंडिया से पूछे उनको क्या चाहिए, कल को हम उनको ऑर्डर देंगे। नहीं, क्या आप क्या दे सकते हैं? सर आप उनको ऑफर बताएं, क्या दे सकते हैं उनको बताएं। वो जो मांगना चाहे, वो चावल मांगना चाहते हैं, वो गंदा मांगना चाहते हैं, वो प्याज मांगना चाहते हैं। भाई गंदम भाई रूस से हम ले रहे हैं, यूक्रेन से हम ले रहे हैं, वो हमने वो बड़ी देर पहले ली थी अपनी, अब हमारी अपनी दरामदाद है। कितनी देर पहले ली थी? ये तो सर मुझे नहीं पता, आप बताएंगे कि कितनी देर पहले ली है, जैसे आपने भी बोला है। 7 साल पहले ली, अभी भी हम लेने जा रहे हैं। सर हम तो नहीं लेने जा रहे, आप पहले मुझे फिगर दिखाएंगे जो आपने पहले बात की। ट्रम्प के आने से पाकिस्तान में कोई फर्क पड़ेगा, सियासी और मंजरनामे पे कोई फर्क पड़ेगा? सर मेरी बात सुने, वो एक सदर हैं, पहले भी रह चुके हैं, उनका इमरान खान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, उनके अदर कंट्री के सदर के साथ भी ताल्लुकात हैं। असर क्या पड़ना है एज ए फ्रेंडशिप, अगर वो हमसे कुछ देखना चाहेंगे, जो मौके पे मौजूद होता है प्रेजेंट की बात होती है, पास की बात नहीं होती। इस वक्त इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं और जो नवाज शरीफ साहब इन हैं, शहबाज शरीफ साहब, अब जिन उनकी अगर मुलाकात होएगी
तो अगर वो इधर आएंगे तो वो शहबाज शरीफ साहब से मिलेंगे, ये नहीं कि वो उनसे मिलेंगे। शायद कोई मीटिंग बैठ जाए, उसके अंदर कोई सिस्टम निकल आए जिसमें कोई ना कोई हल निकालने का और सेकंड वे आ जाए तो कुछ भी हो सकता है। बाकी देखें अब आगे यानी क्या कि चलता है। अमेरिका का हमें साथ बड़ा ज़रूरी, हमें चाहिए उनका साथ। नहीं सर, हमें अमेरिका का साथ नहीं चाहिए, हमें अल्लाह का साथ चाहिए। हमें अल्लाह पे अपने पे आप पे भरोसा होना चाहिए, अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। अल्लाह ने चाहा अगर इमरान खान साहब ने बाहर आना हुआ तो आएंगे, अगर नहीं तो जो प्रेजेंट है ना वो कोई नहीं जानता। सही है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई मुझे नहीं लगता कि कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा, और पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अमेरिका जो है वो एक अलग मुल्क है, हमारा अपनी अलग एक पहचान है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई फ़र्क पड़ना चाहिए, और पड़ेगा भी नहीं कोई ख़ास फ़र्क। आपका ख्याल है पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी हिस्ट्री ये कहती है कि जो अमेरिका के हालात होते हैं, जो बदलते हैं हालात, उसका पाकिस्तान पे सबसे पहले असर पड़ता है। नहीं, हमारी हिस्ट्री तो भाईजान ये कहती है कि सिर्फ अमेरिका नहीं, आप दुनिया का कोई भी मुल्क लगा लें, ठीक है, हम लोग हर एक के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं। हम अपने मुल्क के हालात या अपने हालात को बदलने के लिए तैयार नहीं है। सही है। हम लोग दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ठीक है, और हम अपने मुल्क को ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये वैसे ही एक हाइप क्रिएट हुआ है कि जी अमेरिका में इलेक्शन हुआ, आज सुबह से हम देख रहे हैं मीडिया के ऊपर जी ट्रम्प चल रहा है, ठीक है, हमारे बड़े बड़े चैनल भी यही चला रहे हैं कि क्या नाम है, ट्रम्प इलेक्शन जीत चुका है। तो इन चीज़ों से हमारा कोई वास्ता है नहीं, ट्रम्प पहले भी हुकूमत करके गया है। वैसे मुझे नहीं लगता कि हमारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और आउट डायरेक्टली जो भी अल्फाज इस्तेमाल कर लें, हमारा अमेरिका से बड़ा ताल्लुक़ है। उसकी वजह ये है कि IMF वहाँ से कंट्रोल होता है, हर चीज़ हमारी वहाँ से कंट्रोल होती है, लेकिन हम उनके सामने एक भिखारियों की तरह वो हमें ट्रीट करते हैं। लेकिन वो इंडिया के साथ वहाँ चौथे नंबर की इकॉनमी है, और बार बार उधर 60 लाख इंडियन रहते हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया। इंडिया वाले ये कह रहे हैं कि हमारी इतने बड़ी तादाद ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया, इस वजह से वो इंडिया की तरफ ज़्यादा देखेंगे। नहीं, देखें, बात सुने, अब मसला ये है कि इंडिया अगर कर रहा है तो इंडिया का करना बनता है ना। सही है। उनकी इकॉनमी है, जिस तरह आपने खुद कहा कि जी चौथे नंबर की बड़ी इकॉनमी है। आप ये तो देखें, इंडिया की चौथे नंबर की बड़ी इकॉनमी बनी कब? सही है, गुज़िश्ता 8-10 सालों में बनी। ऐसे ही है, बिल्कुल। 8-10 सालों में इंडिया ने तरक्की की। सही है। उसकी आपने कभी गौर किया वो तरक्की 8-10 सालों में हुई क्यों, और हम लोग 8-10 सालों में पीछे गए? उसकी रीज़न है कि हमारे मुल्क में 8-10 सालों में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है, ठीक है, और बदतर से बदतर हालात हुए हमारे मुल्क के। इंडिया के पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, ठीक है, आप देख लें मोदी हुकूमत कर रहे हैं 10 साल से। सीधी सी बात है, एक बंदे को, हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला क्या है कि 3 साल बार भी वज़ीर आज़म। हाँ, 3 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। 3 सालों में भाईजान 5 मरले का मकान नहीं बनता। आप कह रहे हैं हम मुल्क बनाएंगे, ठीक है, हम बारियां देते जा रहे हैं। नवाज शरीफ प्रोजेक्ट कर रहे थे, उनकी गवर्नमेंट गई, इमरान खान आया, उसने उसके प्रोजेक्ट बंद किए, अपने शुरू किए। इमरान खान की गवर्नमेंट गई, उसके प्रोजेक्ट रुक गए, शहबाज शरीफ आ गया, उसने अपने शुरू कर दिए। तो ये सब सिस्टम चल रहा है, और हर कोई अपनी अपनी बारी के लिए लड़ रहा है। मुल्क से मोहब्बत या मुल्क से जो है मुखलसी, वो किसी को भी नहीं है, चाहे वो कोई पॉलिटिकल शख्सियत हो, या मैं सच बात करूँगा अवाम भी ऐसी है, ठीक है, अवाम के भी अपने अपने मुफाद हैं। हमारे यहाँ क्या है, शख्सियत परस्त लोग हैं, ठीक है, जो नवाज शरीफ के मानने वाले हैं उनको आप जो मर्जी बता दें वो नवाज शरीफ को मानेंगे, जो इमरान खान को मानने वाले हैं उनको बता दें जो मर्जी वो हमारे यहाँ प्रायोरिटी शख्सियत की है, मुल्क की नहीं है। जिस दिन मुल्क की प्रायोरिटीज़ होंगी ना, तो हम भी इंडिया की तरह तरक्की कर जाएंगे। इंडिया क्यों तरक्की कर रहा है कि इंडिया की आवाम चाहे किसी भी मुल्क में बैठे, किसी भी मुल्क में काम करे, उनकी प्रायोरिटी अपना मुल्क होता है। हमारे यहाँ ये कल्चर बन चुका है कि हमारे लोग तो किसी मुल्क भी जा रहे हैं, वहाँ उनको एक ही धंधा मिलता है, भीख मांगना। ये तो बड़ी यार देखें ये कितनी, और वो यही वजह है ना कि हमारे एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी से लेकर हमारे प्राइम मिनिस्टर तक, सही है, हर बंदा जब किसी भी मुल्क जाता है उसकी एक ही प्रायोरिटी होती है, वो होती है पैसे मांगना, ठीक है। तो जब वो भीख मांगने जाएंगे, देखिए इंडियन वज़ीर आज़म जाता है, वो बिज़नेस करने जाता है, वो कहता है जी हमने इतने बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट लानी है, इतने बिलियन डॉलर की हमने एक्सपोर्ट करनी है, इतने बिलियन डॉलर की हमने इंपोर्ट करनी है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमें यार कुछ डॉलर दे दें, भीख के तौर पे हमें दे दें। मसला फिर वही आ जाता है कि देखें हमारे मुल्क के मसाइल बिल्कुल और नोयत के, ये नहीं कि पाकिस्तान में है कुछ नहीं है, पाकिस्तान 70 सालों से चल रहा है, ठीक है, आइंदा भी चलता रहेगा, ये मुल्क ख़त्म होने वाला नहीं है। इस मुल्क में बहुत सारे ज़खायर हैं, बलोचिस्तान हमारा भरा पड़ा है, GB हमारा भरा पड़ा है, ठीक है, तेल के ज़खायर तक हैं हमारे पास, गैस के ज़खायर हैं भाई, हम इस वजह से नहीं निकाल सकते क्योंकि IMF की इजाज़त के बगैर हम पत्ता नहीं हिला सकते। IMF का कितना एक बड़ा कर्जा है जो हम लोग नहीं उतार सकते, उतारा था
सही है। ख़त्म भी हुआ। कितनी बार हमने IMF प्रोग्राम को क्विट किया, फिर दोबारा हमें लेना पड़ता है। मसला ये है कि हम लोग प्रॉपर सॉल्यूशंस की तरफ नहीं जाते, वो और जा नहीं सकते। वो इस वजह से नहीं जा सकते कि जो भी कोई पॉलिटिशियन है, मैं एक शख्स की बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल न्यूट्रल होके कह रहा हूँ, चाहे वो इमरान खान था या नवाज शरीफ है या नहीं, न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ़ायदा कुछ नहीं है। सही है। ठीक है, न्यूट्रल नहीं होंगे तो फिर वो बहस ही है, और बहस में मुल्क रह जाता है। ऐसे ही है। और यही हो रहा है हमारे साथ। हम लोग इस बहस में लगे हुए हैं कि मेरा फेवरेट, आपका फेवरेट। उस बहस के अंदर मुल्क की वाट लग गई। मुल्क की वाट लग गई है। ठीक है, और ये इंडिया में बहस नहीं है। इंडिया भाई इकॉनमी के लिए बहुत तगड़ा हो चुका है। फिल्म इंडिया में भी पॉलिटिकल बहस जरूर होगी। सही है। लेकिन वहाँ पर प्रायोरिटी जो है वो अपना मुल्क है। सही है। वहाँ पे प्रायोरिटी इंडिया है। ठीक है, हमारे यहाँ प्रायोरिटी इंडिया या पाकिस्तान नहीं है। हमारे यहाँ प्रायोरिटी सिर्फ एक ही है, इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, ये प्रायोरिटीज़ हैं। ठीक है, जिस दिन हम इस प्रायोरिटी से अवाम एज अवाम बाहर आएंगे, और जिस वक्त हमारे पॉलिटिशियंस अपनी सियासी जंगों से बाहर आएंगे, मुल्क के बारे में सोचेंगे, तो ये मुल्क हमारा बड़ा देखिए, इलेक्शन अमेरिका में हुआ है, लेकिन पूरी दुनिया इस वक्त हिली हुई है। कोई सोच रहा है हमें डोनाल्ड ट्रंप के आने का फ़ायदा है, कोई सोच रहा है आने का हमें नुकसान है। लेकिन इंडिया सिर्फ ये कह रहा है हमें बस भाई फ़ायदा ही फ़ायदा है, फ़ायदा ही फ़ायदा है, कोई भी आए। उसकी एक रीज़न है। देखें, आप इंडिया की बात कर रहे हैं बार बार जी, इंडिया कह रहा है हमारा फ़ायदा। आपने हमारी गवर्नमेंट का मौक़िफ़ नहीं सुना। हमारे वज़ीरों ने आज पुराने ट्वीट डिलीट किए हैं ट्रंप के खिलाफ, जो सही है, ठीक है, ऐसे ही वो इसी वजह से डिलीट किए हैं कि हम भी खुश हो रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, चाहे दिल से खुशी ना हो, लेकिन अब हमें खुश होना पड़ेगा। उसकी एक रीज़न है, क्योंकि अमेरिका एक वजूद रखता है और उसको सुपर पावर कहते हैं। यूनाइटेड ठीक है, वो सुपर पावर है। इंडिया की भी ज़रूरत है, पाकिस्तान की भी ज़रूरत है, हर एक तकरीबन मुल्क की ज़रूरत है अमेरिका के साथ। देखिए, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका के पूछे बगैर कोई काम नहीं कर सकता। लेकिन एक साइड पे इंडिया है, वो ईरान के साथ भी तिजारत कर रहा है, रूस के साथ भी कर रहा है, चाइना के साथ भी कर रहा है। लेकिन हम चाइना के सिवा किसी के साथ नहीं तिजारत कर पा रहे, क्योंकि चाइना भी इस वजह से हमारे साथ तिजारत कर रहा है कि उनका हैवी किस्म का यहाँ इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। वो अपनी इन्वेस्टमेंट डुबाना नहीं चाह रहे। अगर ये हालात ना होते तो शायद चाइना भी हमसे हाथ पीछे खींच लेता। सर, चाइना मजबूर है ना, चाइना लगा चुका है, लगा चुका है या काम कर रहा है, ऑलरेडी फंसा हुआ है इस दलदल के अंदर। अब वो बाहर नहीं निकल सकता। वो इस वजह से हमारे पीछे। अब किसी और मुल्क को अगर हमने अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट के लिए लाना है, तो वो देखेगा इस मुल्क में क्या है। ठीक है, हमारे मुल्क में जो भी कोई आता है, चाहे आप अभी ये पीछे कॉन्फ्रेंस हुई, आपने देखा इस्लामाबाद के जो हालात थे, धरने, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लड़ाइयाँ, झगड़े, आज एक जेल में, कल दूसरे जेल में। असल मसला ये है कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं हमारे मुल्क के, ये खुद भी नहीं चाहते कि हम लोग ठीक हों या हमारे मुल्क के हालात ठीक हों। आज अगर इमरान खान, जब कभी नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती हो, इमरान खान नवाज शरीफ के साथ खड़ा हो जाए, और नवाज शरीफ इमरान खान की ज़्यादती पे उसके साथ खड़ा हो जाए, ये सारा मसला हल हो जाएगा। लेकिन ये आपस में एक दूसरे के साथ भी खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया। देखें जनाब, ये नाजरीन, ये हाल है पाकिस्तान का। देखें, इलेक्शन हुआ है अमेरिका में, लेकिन पूरी दुनिया इस वक्त हिली पड़ी है। कोई कहता है कि हमें डोनाल्ड ट्रंप के आने का फ़ायदा है, कोई कहता है डोनाल्ड ट्रंप का आने का नुकसान है। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है और इंडिया किस जगह पर खड़ा है? क्योंकि इंडियन लोग ये कह रहे हैं कि हमने 60 लाख वोट वो कास्ट किया है डोनाल्ड ट्रंप को, इस वजह से वो हमारी हमायत करेंगे। लेकिन पाकिस्तान किस जगह पर खड़ा है? आज PTI वाले खुश हो रहे होंगे या नून लीग वाले खुश हो रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इलेक्शन किसी और मुल्क का है। यहाँ पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। अपने मुल्क का फैसले खुद अपने मुल्क में होने चाहिए, किसी भी दूसरे मुल्क पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और मेरी वीडियो को शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।